प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आखिरकार ये मान लिया उनसे गलती हो गई। जो दावा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी अब तक करते आए हैं उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन मोदी ने आते आते बहुत देर लगा दी। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि मोदी ने गलती तो मानी, लेकिन उसमें भी चालाकी की झलक दिखी। ऐसा लग रहा है कि वो मजबूरी में फैसला ले रहे हैं। दिल तो ऐसा करने का नहीं कर रहा है, लेकिन राहुल समेत विपक्ष के दबाव के कारण ऐसा करना पड़ रहा है। 11 साल का लंबा अंतराल, ना जाने कितनों ने कहा मत ऐसा कीजिए, लेकिन तब मोदी कहा करते थे इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बूस्टर डोज है ये, लेकिन अब कह रहे हैं गलती हो गई, लेकिन इसमें भी शब्दों की चालाकी दिखा बैठे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण जानी। दोस्तों, देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जख्मों पर नमक छिड़क दिया। मैं सीधे तौर पर ऐसा कहूंगा। अब देखिए, जब 2014 में अरुण जेटली को पीएम मोदी वित्त मंत्री बनाते हैं, उसी दौरान बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं जेटली तो वकील हैं, वो अर्थशास्त्री नहीं है, फिर भी उन्हें वित्त मंत्री बना दिया जाता है। स्वामी चीखते हुए कहते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अर्थशास्त्र में अनपढ़ हैं, वो कुछ भी कह सकती हैं, फिर भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 11 साल बीत गए तो लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर नीचे बैठी निर्मला सीतारमण के सामने मोदी कहते हैं जीएसटी में ढेर सारी गलतियां हैं। पीएम मोदी ने ठीक ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन जो कुछ कहा जैसे मैंने आपके सामने कहा, उनका कहने का मतलब ठीक वैसे ही था। दोस्तों, पीएम मोदी और उनकी सरकार देश की जनता के सामने पहले खुशनुमा माहौल बनाती है। लोगों को लगता है वाह क्या फैसला ले लिया, लेकिन उस फैसले का असल रंग तब दिखता है जब वो सबकी जिंदगी को प्रभावित करता है। पिछले 8 साल में जीएसटी ने दोस्तों ना जाने कितनों को बर्बाद कर दिया। छोटे से लेकर बड़े उद्योग तबाह हो गए, न जाने कितने कारोबार बंद हो गए, न जाने कितने व्यापारी सड़क पर आ गए, टैक्स दे देकर सब बेहाल हो गए। 8 साल बीत जाने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री अब नींद से जागते हैं और कहते हैं जीएसटी में रिफॉर्म की जरूरत है। क्या मजाक है? इससे बड़ा मजाक कुछ हो ही नहीं सकता है। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने 8 साल के बाद जीएसटी में रिफॉर्म करने का ऐलान किया। बताइए, 8 साल बाद मोदी को लगा उन्होंने गलती कर दी, लेकिन इसमें वो दिमाग लगाने लगे। जो दावा वादा कर रहे हैं उससे तो मुझे लगा कि जनता को उन्होंने मूर्ख समझ लिया है। अब मोदी जी अपनी गलती को तोहफे का नाम दे रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं दिवाली देश के लोगों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। ये दिवाली आपके लिए डबल दिवाली होगी, क्योंकि हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म ला रहे हैं, जिससे जीएसटी काफी कम हो जाएगा। दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया, और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया, और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। मतलब देखिए, पहले जीएसटी से सब कुछ बर्बाद किया,
अब जीएसटी में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को लागू किया था। इसके बाद से विपक्ष जीएसटी के मुद्दे पर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करता रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताकर बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे। राहुल गांधी ने पिछले महीने ही कहा था कि जीएसटी कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने का माध्यम है। राहुल ने कहा था कि 8 सालों में मोदी सरकार के जीएसटी ने भारत के सबसे बड़े रोजगार सृजनकर्ता एमएसएमई को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार का जीएसटी कोई टैक्स में रिफॉर्म नहीं है, बल्कि ये आर्थिक अन्याय और कॉरपोरेट भाई भतीजावाद का एक क्रूर साधन है। इस तरह जीएसटी को लेकर राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साधकर भारतीय व्यापारियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए आवाज उठाते रहे। अब दोस्तों, पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जीएसटी में रिफॉर्म करने का जब ऐलान किया तो भाजपाई इसे विपक्ष की गब्बर सिंह जैसी हवा निकालने का दावा करने लगे। अब जबकि मोदी जीएसटी में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि वो जख्म पर नमक छिड़क रहे हैं। बताइए, अब मोदी के दिमाग में ये बात आई कैसे? 8 साल बीतने के बाद ख्याल आया कि जीएसटी में सुधार की जरूरत है ताकि अगली पीढ़ी पर से टैक्स का बोझ कम हो जाए। मतलब एक पूरी पीढ़ी को जीएसटी से इन्होंने तबाह कर दिया। इन्हें भी लगने लगा जो बर्बाद हो गया, जिन्हें इन्होंने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, अब तो उनकी जिंदगी पटरी पर नहीं आने वाली है। चलो अगली पीढ़ी को थोड़ा राहत दे दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी में रिफॉर्म से सामान्य मानवीय जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। इससे रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएंगी। इससे बहुत बड़ी सुविधा होगी। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री को यह एहसास नहीं था कि जीएसटी के कारण आम जिंदगी बेहाल है, महंगाई का सामना कर रही है। पहले टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे थे। अब जबकि महंगाई से जिंदगी बेहाल है तो अब इन्हें लग रहा है कि थोड़ा मरहम लगा दिया जाए। अब कह रहे हैं जीएसटी रिफॉर्म से अर्थव्यवस्था को एक नया बल मिलेगा। यानी राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष जो ये कह रहा था भारत की अर्थव्यवस्था इनकी गलत आर्थिक नीतियों से बर्बाद हो चुकी है, तब इनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही थी। अब अचानक से इन्हें याद आई है, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। राहुल गांधी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स से लेकर गृहस्थी सर्वनाश टैक्स और एमएसएमई के लिए काल रोजगार को कुचलने का हथियार बताकर मोदी सरकार पर हमला करते थे। इसके अलावा राज्य को कमजोर करने और प्रधानमंत्री के अरबपति मित्रों को लाभ पहुंचाने वाला बताया करते थे। राहुल गांधी आरोप लगाते रहे कि जीएसटी से छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया गया। व्यापारी जीएसटी भरने और उसकी नोटिस को लेकर भी उलझे हुए थे। गुजरात से लेकर दिल्ली सहित तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीएसटी एक बड़ा मुद्दा था। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से विपक्ष जीएसटी और रोजगार के मुद्दे पर घेरता रहा है। राहुल गांधी जिस तरह जीएसटी को गब्बर सिंह बताकर निशाना साधते रहे, उसी तरह से कांग्रेस साल में 2 करोड़ नौकरी देने के वादे की याद दिलाती रही है। राहुल से लेकर अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी यादव तक ना जाने कितनी बार कहा जीएसटी छोटे व्यापारियों के काल है, तब इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और जीएसटी में सुधार की जरूरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद आई। अब इसे क्या कहेंगे, क्या माना जाए? बीजेपी को यह एहसास हो चुका है सरकार की गलत आर्थिक नीतियों का बदला जनता लेने को तैयार है। हालांकि अब भी मुझे लगता है इस रिफॉर्म में भी सरकार की कुछ चालाकी है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।